अनुराग जी, मैं कुछ सवाल स्पोर्ट्स पे आपसे लेना चाहती हूँ क्योंकि जब हम राइजिंग इंडिया की बात करते हैं तो उसमें स्पोर्ट्स का बहुत हिस्सा है। हमने देखा है कि स्पोर्ट्स ज़िंदगी बदल देता है, खिलाड़ी की भी, उनके परिवारों की भी, कभी कभी पूरे गांव, पूरे शहर की ज़िंदगी बदल जाती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, लोकसभा में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि खेलो इंडिया के तहत उन्होंने करीब 2500 एथलीट्स को आइडेंटिफाई किया है, उनका सपोर्ट किया जा रहा है ग्रास रूट लेवल पे। लेकिन मैं देख रही हूँ उस डेटा में जो प्रदेश ऑलरेडी स्पोर्ट्स में आगे हैं, जैसे हरियाणा, उनके बहुत खिलाड़ी हैं। कुछ प्रदेश जो स्पोर्ट्स में थोड़े पीछे हैं, उनके अभी भी कम खिलाड़ी हैं। आप इस डिसबैलेंस को कैसे कवर करेंगे? देखिए, 3 स्कीमें अलग अलग हैं। एक तो टॉप स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें खिलाड़ी का बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, यानी कि रहना, भोजन, खाना, ट्रेनिंग, सारा देश विदेश, सारा एलीट एथलीट्स का भारत सरकार वहन करती है। इस पे करोड़ों रुपए, लगभग 100 करोड़ रुपए हमारा खर्च हुआ है। दूसरी स्कीम है खेलो इंडिया एथलीट्स के लिए, जहां पर प्रत्येक खिलाड़ी के ऊपर लगभग 6,28,000 रुपया खर्च एक खिलाड़ी के ऊपर होता है। उसकी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग और उसको जेब खर्च भी दिया जाता है। टॉप स्कीम में भी खिलाड़ी को 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च मिलता है, यानी कि बाकी सारा खर्चा भारत सरकार करती है। 6 लाख रुपया ओवर एंड अबव मिलता है पॉकेट अलाउंस के रूप में, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस। इसी तरह से इन खिलाड़ियों को, खेलो इंडिया एथलीट्स को 1,20,000 रुपया जेब खर्च मिलता है, जो लगभग 3,000 खिलाड़ी जिनकी आपने चर्चा की। इसके अलावा हमारे 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं, जहाँ पे हज़ारों खिलाड़ी खेल रहे हैं। साइट ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं और हमने 1,000 खेलो इंडिया सेंटर देश भर में खोलने की शुरुआत की। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने 930 सेंटर सैंक्शन कर दिए हैं और 15 अगस्त 2023 से पहले 1,000 के 1,000 सेंटर्स हम शुरू कर देंगे और देश को समर्पित कर देंगे। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी है, वो चिन्हित करती किन खिलाड़ियों में मेडल जीतने की क्षमता है। हम उनको सिलेक्ट करते हैं। एक कोर है जो एलीट एथलीट आ गया, डेवलपमेंट एथलीट आ गया, इनकी कैटेगरीज है टॉप्स में, और एक खेलो इंडिया एथलीट अलग से हैं। तो ये जो चुने जाते हैं, किसी भी राज्य का हो, हमने इसमें ना जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना संप्रदाय देखते हैं, ना क्षेत्र देखते हैं। हम खिलाड़ी की केवल प्रतिभा देखते हैं। जो भारत को मेडल जिता सके, उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। जी, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट. As we wrap up this session on the theme of Rising India and Play to Rise, it is very important to mention that हम होप करते हैं अनुराग जी कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, तो स्पोर्ट्स में भी जल्दी विश्व गुरु बनेगा। आपको बहुत बहुत उसके लिए कंग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, जिस क्षेत्र में कोई नहीं देखता था। मैं अंत में इतना ही कहूँगा, अगर टॉप टू बॉटम अप्रोच हो तो उसका एक फ़ायदा ये है, खिलाड़ियों को जानना, उनके परिवार से बात करना, उनको सुविधाएं देना, और मात्र 7-8 सालों में 900 करोड़ से बजट बढ़ाकर लगभग 3400 करोड़ रुपया कर देना प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं इस मंच से उनका आभार प्रकट करता हूं। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, उसका धन्यवाद करता हूं। और भारत के खिलाड़ियों ने लगातार मेडल जिताए और अभी हमारी 4 बेटियों ने IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। उनको इस मंच से बहुत बहुत बधाई। आप सबका धन्यवाद। One of them will be with us very shortly. Just stay with us, Anurag ji. We want to felicitate you.